नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं हिंदू धर्म के सबसे जटिल और शायद सबसे दिलचस्प देवताओं में से एक की, शिव। एक ऐसे देवता जो विनाशक भी है और जिनके नाम का मतलब ही शुभ है। तो आखिर ये गुत्थी क्या है? क्यों मनाई जाती है महाशिवरात्रि? और उनकी वो रहस्यमयी तीसरी आंख, उसका असल राज क्या है? आइए इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर विनाश के देवता शुभ कैसे हो सकते हैं? देखिए यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है ना? एक तरफ वो संहारक हैं और दूसरी तरफ उनके नाम का मतलब है शुभ। इसी विरोधाभास को जब हम सुलझाएंगे तभी उनके असली स्वरूप को समझ पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, शिव के शुभ स्वरूप से। यहाँ हम समझेंगे कि वो सिर्फ एक विनाशक यानी डिस्ट्रॉयर नहीं बल्कि एक कॉस्मिक ट्रांसफॉर्मर है। ओके, तो शिव हैं कौन? वो है महादेव। हिंदू धर्म की जो पवित्र त्रिमूर्ति है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके एक बहुत ही जरूरी हिस्सा हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, ब्रह्मा क्रिएटर हैं, विष्णु प्रिजर्वर हैं और शिव आमतौर पर उन्हें डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, उनका ये संहार, ये डिस्ट्रक्शन सिर्फ एक अंत नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये तो एक नई शुरुआत की तैयारी है। तो ये विनाशक बनाम परिवर्तक का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको ऐसे समझिए। शिव का विनाश असल में एक ट्रांसफॉर्मेशन है। वो उन चीजों को खत्म करते हैं जो पुरानी हो चुकी हैं, जिनकी अब जरूरत नहीं है, ताकि नई और बेहतर चीजों के लिए जगह बन सके। सोचने की बात है, ये एक तरह की कॉस्मिक रिसाइकलिंग है। कुछ नया बनाने के लिए पुराने को हटाना तो पड़ेगा ही, राइट? तो विनाश यहाँ पर नवीकरण के लिए जरूरी है। अच्छा, अब उनके प्रतीकों को देखते हैं जो कि काफी दिलचस्प हैं। उनकी हर चीज का एक गहरा मतलब है। उनकी तीसरी आंख, वो ज्ञान की आंख है। गले में जो सांप है वो डर और मौत पर नियंत्रण का प्रतीक है। और उनका त्रिशूल, वो प्रकृति के 3 गुणों को रिप्रेजेंट करता है, सत, रज और तम। तो ये सारे प्रतीक मिलकर उनके जटिल स्वरूप की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। ओके, तो अब जब हमें शिव के स्वरूप का थोड़ा अंदाजा हो गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन है उनकी महान रात्रि के बारे में, यानी महाशिवरात्रि। इसका मतलब ही है शिव की महान रात। देखिए, वैसे तो हर महीने एक शिवरात्रि होती है, लेकिन फाल्गुन महीने में आने वाली इस रात को महाशिवरात्रि कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह साल की सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक रात है। एक ऐसी रात जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा, या जिसे हम शिव तत्व कहते हैं, उससे जुड़ना सबसे आसान होता है। तो इस रात को मनाया कैसे जाता है? कुछ खास अनुष्ठान होते हैं। सबसे पहले उपवास यानी फास्टिंग, जिससे शरीर और मन शुद्ध हो। फिर होता है रात भर जागना, जिसे जागरण कहते हैं, ताकि अंधकार पर यानी अपनी सीमाओं पर विजय पाई जा सके। और हाँ, ओम नमः शिवाय जैसे मंत्रों का जाप और शिवलिंग पर दूध और बिल्वपत्र चढ़ाना। इन सब के जरिए भक्त अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा से एक लय में लाने की कोशिश करते हैं। ओके, अगला सेक्शन, रात्रि की कथाएं। देखिए, हर त्योहार की तरह महाशिवरात्रि का असली महत्व भी उसके पीछे की कहानियों में छिपा है। और ये कहानियां आती हैं शिव पुराण जैसे ग्रंथों से, जो हमें बताती हैं कि आखिर ये उत्सव मनाया क्यों जाता है। तो इस त्योहार से जुड़ी मुख्य रूप से 4 कहानियां हैं। पहली, उनका दिव्य विवाह। दूसरी, उनका ब्रह्मांडीय नृत्य। तीसरी, विश्वान की कथा। और चौथी, जब वो एक प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। ये चारों कहानियां उनके अलग अलग पहलुओं को दिखाती हैं। एक कहानी कहती है कि इसी रात भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। और ये सिर्फ एक शादी नहीं है, ये असल में प्रतीक है ब्रह्मांडीय चेतना यानी शिव और ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी शक्ति के मिलन का। और इन दोनों के संतुलन के बिना ये ब्रह्मांड चल ही नहीं सकता। लेकिन शायद सबसे प्रसिद्ध कहानी है समुद्र मंथन की। जब देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए सागर को मथा, तो अमृत से पहले निकला हलाहल नाम का एक भयानक जहर, इतना खतरनाक कि पूरी सृष्टि खत्म हो जाती। तब सबको बचाने के लिए शिव ने वो पूरा विष पी लिया और उसे अपने गले में ही रोक लिया। इसी वजह से उनका गला नीला पड़ गया और उनका नाम पड़ा नीलकंठ। ये उनके त्याग और करुणा का सबसे बड़ा प्रतीक है। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर, पौराणिक कथा और विज्ञान। यहाँ पर कहानी एक बड़ा ही रोचक मोड़ लेती है। क्या इन हजारों साल पुरानी परंपराओं के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी हो सकता है? यकीन मानिए, प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का ये संगम काफी हैरान करने वाला है।
तो एक तरफ हैं पौराणिक कथाएं जो आध्यात्मिक महत्व और ईश्वर की कृपा की बात करती हैं, और दूसरी तरफ है आधुनिक विज्ञान जो इस रात के प्राकृतिक ऊर्जा चक्रों की बात करता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों चीजें एक दूसरे को काटती नहीं है। हो सकता है ये एक ही सच को देखने के दो अलग-अलग नजरिए हों। योग विज्ञान के मुताबिक महाशिवरात्रि की रात ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी होती है कि मानव शरीर में ऊर्जा का एक प्राकृतिक उछाल आता है। मतलब ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की तरफ बहती है, रीढ़ की हड्डी के साथ। और बस इसी वजह से इस रात को रीढ़ सीधी करके बैठना या जागते रहना शारीरिक और आध्यात्मिक विकास के लिए इतना फायदेमंद माना जाता है। और अब सुनिए सबसे आश्चर्यजनक जुड़ाव, शिव का तांडव नृत्य, यानी सृष्टि और विनाश का वो अनंत चक्र। ये आज की आधुनिक भौतिकी में जो उप परमाणु कणों का नृत्य होता है ना, जहाँ कण लगातार बनते हैं और मिटते हैं, उससे कमाल का मिलता जुलता है। सोच कर देखिए, ये दिखाता है कि कैसे हमारे प्राचीन ऋषियों ने ब्रह्मांड के इस लय को प्रतीकों में कैद कर लिया था। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन पर चलते हैं, तीसरी आंख खोलना। ऊर्जा और चेतना की ये सारी बातें हमें शिव के सबसे शक्तिशाली प्रतीक तक ले आती हैं, उनकी तीसरी आंख। और ये सिर्फ कोई पौराणिक कल्पना नहीं है, ये उच्च चेतना का एक बहुत ही गहरा प्रतीक है। तो सबसे पहले ये साफ कर लेते हैं, तीसरी आंख कोई भौतिक अंग नहीं है, ये एक प्रतीक है हमारी आंतरिक दृष्टि का, उच्च चेतना का। ये उस सच को देखने की क्षमता है जिसे हमारी ये दो आंखें नहीं देख पाती। योग में इसे आज्ञा चक्र कहा जाता है, जो हमारे शरीर का छठा प्रमुख ऊर्जा केंद्र है। तो इस तीसरी आंख के मतलब क्या है? इसके कई परतें हैं। पहला, ये ज्ञान चक्षु है, यानी ज्ञान की आंख जो सच को देख सकती है। दूसरा, ये भ्रम को नष्ट करती है। इसकी आग से अज्ञान, अहंकार और बुराई को भस्म किया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शिव ने कामदेव के अहंकार को भस्म कर दिया था। और आखिर में ये आज्ञा चक्र हमें आत्म साक्षात्कार यानी मोक्ष के रास्ते पर ले जाता है। तो इस चर्चा को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर तीसरी आंख भ्रम को यानी इल्यूजन को भेदने की शक्ति है, तो आज के दौर में वो कौन से भ्रम हैं, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर हों या सामाजिक स्तर पर, जिन्हें इस शक्ति से नष्ट करने की सबसे ज्यादा जरूरत है? इस पर सोचना जरूरी है।